स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे क्लास 10 क्षितिज पुस्तिका हिंदी एनसीईआरटी गद्य खंड चैप्टर 5 के क्वेश्चन आंसर्स। स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। और इससे पहले वाले वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और मन्नू भंडारी के जीवन के बारे में बता चुके हैं। तो आप उसको समझने के लिए आप हमारे पिछले वीडियो पर अवश्य क्लिक करिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, लेखिका की अपने पिताजी से वैचारिक टकराहट को अपने शब्दों में लिखिए। पहले तो हम आपको क्वेश्चन का अर्थ बता दें कि लेखिका के जो विचार थे और उनके पिताजी के जो विचार थे, दोनों में कुछ अंतर था और इसी वजह से दोनों के विचारों में आपस में टकराहट होती थी। और इसके बारे में आंसर इस तरह से लिख सकते हैं कि लेखिका के पिताजी लेखिका को समाज और देश के प्रति जागरूक तो बनाना चाहते थे, परंतु उनकी सीमा तय थी कि एक निश्चित सीमा तक ही वे जागरूक हो, इससे आगे नहीं। लेखिका का स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए भाषण देना, हाथ उठाकर नारे लगवाना, लड़कों के साथ सड़कों पर घूमना उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था और इस बात पर उनके पिताजी के साथ उनके विचारों में टकराहट होती थी। फिर इसका सेकेंड पॉइंट इस तरह से लिख सकते हैं कि यद्यपि उनके पिताजी भी देश की स्थितियों के प्रति जागरूक थे, वे स्त्रियों की शिक्षा के विरोधी नहीं थे, परंतु वे स्त्रियों का दायरा चार दीवारी के अंदर तक ही सीमित रखना चाहते थे। यानी जागरूक तो हूँ स्त्रियां, लेकिन घर के अंदर ही, घर के बाहर उनका जाना उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और लेखिका खुले विचारों की महिला थी, यानी उनके अंदर किसी तरह का दुराभाव नहीं था और वे स्वतंत्र रूप से कार्य करने की बात को ज्यादा मानती थी और इस बात पर लेखिका की उनसे वैचारिक टकराहट होती थी। फिर नेक्स्ट है, लेखिका के पिताजी लड़की की शादी जल्दी करने के पक्ष में थे, लेकिन लेखिका जीवन की आकांक्षाओं को पूर्ण करना चाहती थी और इसीलिए उन्होंने अपने पिताजी की मर्जी के विरुद्ध अपना मनपसंद विवाह किया था। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, पिताजी का लेखिका की माँ के साथ अच्छा व्यवहार नहीं था। अपनी माँ के प्रति ऐसा व्यवहार लेखिका को उनके पिताजी की ज्यादती लगती थी, यानी उनके पिताजी का माता के प्रति जो व्यवहार था वो लेखिका को पसंद नहीं था। और जिस तरह का व्यवहार अपने पिताजी का वो अपने माता के प्रति देखती थी, तो उनको ऐसा लगता था कि ये बहुत ही ज्यादती हो रही है उनकी माँ के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस आत्मकथ्य के आधार पर स्वाधीनता आंदोलन के परिदृश्य का चित्रण करते हुए उसमें मन्नू जी की भूमिका को रेखांकित कीजिए। तो इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, सन 1942 से सन 1947 का समय स्वतंत्रता आंदोलन का समय था, क्योंकि उस समय हमारा देश आजाद नहीं था और इस वक्त हर एक युवा पूरे जोशों के साथ इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा था। तो ऐसे में लेखिका मन्नू भंडारी ने भी इस आंदोलन का अभिन्न हिस्सा बनकर अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। यानी आजादी के लिए जो आंदोलन चल रहा था उसमें मन्नू भंडारी ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया अपने देश को आजाद कराने के लिए। उन्होंने अपने पिताजी की इच्छा के विरुद्ध सड़कों पर घूम घूम कर बहुत ही नारेबाजी की और हड़तालें की और बहुत सारे जलसे और जुलूस में भी भाग लिया। तो इस आंदोलन में उन्होंने अपने भाषण और उत्साह और अपनी संगठन क्षमता के द्वारा देश को आजाद कराने में अपना पूरा पूरा सहयोग प्रदान किया और इस तरह से उन्होंने देश की आजादी में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।